तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और पढ़ाई लिखाई अपनी कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो रामबाण नाम से चल रहा है। ठीक है, ये क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं जिनका ग्रामर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी ग्रामर पे पोर्शन पे अभी तक देखे भी नहीं हैं, तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये जितनी मैं वीडियो बनाऊँगा उन वीडियो को एक एक बार देख लीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित जरूर होगी। मैं आपको कह रहा हूं कि क्लास बोर्ड के जो बच्चे हैं 12वीं के, उनका जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का आर्टिकल है आपका, 10 नंबर का आपका लेटर है और 5 नंबर का आपका जो एस्से है, एस्से क्या ट्रांसलेशन है, वो 25 नंबर और 10 नंबर वो कैप का आप बिल्कुल आपके पास रहेगा। 35 नंबर आपके पास और 4 नंबर का जो बोर्ड में पूछेगा क्लास 10वीं के बच्चों को, ये उनका भी यही से फंसेंगे और ये टेंस उनको ट्रांसलेट करने का एक बहुत अच्छा अनुभव देंगे। तो टेंस आज कल हमने एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद आज हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम लोग पास्ट के पूरे सेंटेंस को कवर करेंगे और ऐसे बेहतरीन से मैं इसको बनाया हूं, कवर किया हूं साथियों, कि चाहे वो कंपटीशन के बच्चे होंगे या चाहे किसी क्लास के बच्चे होंगे, यूपी बोर्ड हो या आपका बिहार बोर्ड हो, जिस किसी बोर्ड में इंग्लिश पूछता है, ये हर उस बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलूंगा सीधे अपने टॉपिक पे मेरे साथी। ठीक है, आज की जो हमारी टॉपिक है, मैं पहले थोड़ा सा लिख के लाया हूँ, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि लिखते और पढ़ाते समय ज्यादा लग रहे थे और आपके पास पता है समय कम है, हमारे पास भी समय, हमारे पास तो खैर टाइम है, लेकिन आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में कोई समय देना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो मैं पहले से ही सोचा हूँ कि लिख के चलूं और आज जो मैं बताऊंगा मेरे साथी, उसको बड़ी बेहतरीन से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा क्लास। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं साथी पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट को बोला जाए तो वह कार्य या वर्क जो पास्ट में समाप्त हो चुका हो, जो कार्य पास्ट में समाप्त हो चुका है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे द वर्क आर एक्शन हैज फिनिश्ड इन द पास्ट, इट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। यहां पर मैं सेंटेंस लिखा हूं, मैं खा चुका हूं था, मैंने खाया था, मैंने खा लिया था। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं साथियों, थोड़ा इनको आप लोग बनाएंगे। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे मिलता है तो उसे हम लोग परफेक्ट का नाम देते हैं। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। आई एट, इसे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? आई एट। ये तीनों का मतलब एक ही है। कैसे? सबसे पहले मैं इसको आपको एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक थोड़ा सा लेंस बना दे रहा हूं। ठीक है, इस लेंस को देखिएगा और ये है क्या, यहां पर मैं साथ ही लिख दे रहा हूं प्रेजेंट। क्या लिख दे रहा हूं? प्रेजेंट। और प्रेजेंट के पीछे यानी कि आगे चलेंगे तो हमारा फ्यूचर मिलेगा। कौन सा टेंस मिलेगा? फ्यूचर मिलेगा। इसके आगे जाएंगे मेरे साथी, यानी पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट। ठीक है, पास्ट में भी आपका दो पास्ट होता है। अगर हम किसी पास्ट से बहुत पीछे जा रहे हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ से इसको 1000 किलोमीटर दूर चले गए। ठीक है, किलोमीटर अगर हम चले गए तो पास्ट से बहुत पीछे चले गए। यहाँ पर मैं 1000 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं 100 किलोमीटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देखिएगा बात को। प्रेजेंट से आगे चलेंगे तो फ्यूचर है, उस फ्यूचर से हमको लेना देना नहीं है। प्रेजेंट से पीछे चलेंगे तो पास्ट है। अब इस पास्ट को थोड़ा सा देखिएगा मेरे साथ। ठीक है, अब इस पास्ट को हम लोग देखेंगे बड़े बारीकी के साथ। ठीक है, देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यहां से थोड़ा सा, यहां पर मैं 100 किलोमीटर डाला हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी तय कर रहा हूं तो ये हमारा हो जा रहा है 100 किलोमीटर, यानी पास्ट से थोड़ा सा पीछे गए, तो इनको हम लोग बोलेंगे V2। अगर मैं साथी यही से इसकी बात कर दूं यहां तक की तो ये हो जाएगा 1000 किलोमीटर, तो इसे बोलेंगे हम लोग V3।
अब कहने का सेंस इसमें क्या है मेरे साथी, थोड़ा सा देखिएगा कि सेंस क्या कहता है। ठीक है, सेंस क्या कह रहा है। अगर हम यहां से पास्ट की तरफ चले तो अगर ज्यादा पास्ट गए तो हमारा हो जाता है ये परफेक्ट। क्या हो जाता है मेरे साथी, परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इन्हें हम लोग V3 का यूज करते हैं। आज जो कम पास्ट रहता है उसे V2 बोलते हैं। तो आज से आप पहचान भले चुका चुकी होगा, ठीक है, अगर वो समय कम है तो V2 से बनेगा, और वो समय ज्यादा है तो बनेगा V3 से। कैसे, और एक तरीका और हो सकता है। ये क्या तरीका है, ध्यान से देखिएगा। दुनिया का कोई भी पास्ट सिंगल क्लाउज, दुनिया का कोई भी पास्ट सिंगल क्लाउज का जो सेंटेंस है 99% मेरे दोस्त सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है साथी, सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। ये इसकी रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब पास्ट से ज्यादा पीछे जाओगे तो हम लोग परफेक्ट बोलेंगे, जैसे V3 बोलेंगे, और यहां पर बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं जस्ट पास्ट। ठीक है, और यहां पर होता है मेरे साथी जस्ट और प्लस मोर पास्ट, मिलकर क्या बन जाते हैं साथी, आपके बन जाते हैं सेंटेंस परफेक्ट। और किसका परफेक्ट बनता है मेरे साथी, यानी पास्ट परफेक्ट का। सब्जेक्ट हैड V3 उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या बनता है मेरे साथी, ऑब्जेक्ट बनता है। यानी जस्ट पास्ट और मोर पास्ट, जब पास्ट से बहुत पीछे की घटना को वर्ण करेंगे तो उन्हें बोलेंगे परफेक्ट, और कम समय के यानी हाल ही फिलहाल की बात करेंगे, जैसे मैंने 100 किलोमीटर लिखा है तो ये हाल फिलहाल की बात होगी, और जो ज्यादा पुरानी होगी मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका परफेक्ट। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। चुका चुकी से मतलब नहीं है, ये देखना है कि कार्य कितने समय में हुआ है। अभी लगे मैंने खा चुका था, मैं खा चुका था, मैंने खाया था, मैंने खा लिया। अब ऐसा लग रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल की बात है तो V2 से बनेगा, और ये बहुत समय पहले की बात होती तो V3 से बनता। और दूसरी बात है कि अगर एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब हो, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो मेरे साथी, तो वो सेंटेंस होता है सिंगल क्लाउज, और सिंगल क्लाउज 99% मेरे साथी सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर यहां तक की बातें क्लियर तो आगे मैं बढ़ूं। चल, बहुत अच्छा, शानदार। आगे की बातें क्या है उसको थोड़ा देखिए, स्ट्रक्चर देखिए। अभी हो गया पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, करते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ पर सब्जेक्ट है और अफर्मेटिव में, इसे हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे मेरे साथी, अफर्मेटिव बोलेंगे। ठीक है, और इससे बोलेंगे हम लोग निगेटिव। क्या बोलेंगे, निगेटिव। इसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव, और इसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। क्या है मेरे साथी, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। अब यहां पर मैं सब्जेक्ट यानी अफर्मेटिव में V2 का प्रयोग करेंगे, निगेटिव में हेड जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड नॉट। अब जैसे ही डिड, जिसमें डिड लगा होगा उसके साथ V1 का प्रयोग करना, डिड नहीं लगा होगा तो V2 का प्रयोग करना। ठीक है, मैंने कोशिश की, और की तो पहले इसकी पहचान देख लीजिए। जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या, की, थी, दी, पी, ली, की, ये जितने भी वर्ड मेरे दोस्त अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो उन्हें आप आंख बंद करके सिंपल पास्ट में बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़े बच्चे कंफ्यूज होता है कि ये सारे पहचान किसका मिल रहा है। तो जिस सेंटेंस की पहचान न मिले आप उसे आंख बंद कर कर पास्ट इंडेफिनिट में बनाइएगा। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। मैंने कोशिश की तो सब्जेक्ट देखिए, ना तो नहीं शब्द है, नहीं तो क्या शब्द है, तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के लिए पहले क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है मेरे साथी, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, मैंने की अंग्रेजी आई। मैंने कोशिश की तो कोशिश करने का होता है ट्राई, और ट्राई को हम लोग सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो ट्राइड होता है। क्या होता है, ट्राइड, आई ट्राइड। ठीक है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने की अंग्रेजी मेरे साथी यू, तुमने मुझे धोखा दिया तो यू
चीटेड मी, यू चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया तो यू चीटेड मी। क्या तुम पढ़े, तो क्या की अंग्रेजी मेरे साथी डिड, और तुम की अंग्रेजी यू, और यू के बाद क्या किए रीड, पढ़ने का रीड हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, वह क्यों झूठ बोली, तो वह क्यों झूठ बोली, तो लड़की है तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है साथी। वाई के बाद किसका प्रयोग करेंगे, देखिए डिड का, यहां पे लिखेंगे डिड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो हम इससे बनाएंगे वाई डिड, लड़की है तो सी, और झूठ बोलने का होता है टोल्ड अ लाई। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, वाई डिड ही टोल्ड अ लाई। उम्मीद करता हूं कि ये चार जो आपके स्ट्रक्चर हैं ये समझ में आए। ठीक है, कभी भी आप पढ़ाई करिएगा उसके बीच में आप 100% किसी टीचर के ऊपर डिपेंड मत होइएगा, ये मैं अपना व्यक्तिगत राय दे रहा हूं, क्योंकि हम अगर किसी दूसरे पे अपनी जिम्मेदारी थोपते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं, और मेरे साथी वहीं से हमारा टर्निंग पॉइंट आता है और हम क्या करते हैं, अपने पीछे की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। जिम्मेदारी खत्म होते ही आपका बोझ हल्का हो जाएगा और आप कुछ करोगे नहीं। मैं इसलिए कम एग्जाम्पल बताता हूं कि आप खुद एग्जाम्पल खोजिए और इसके ऊपर सटीक उसको बैठाइए। इतना अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेरे साथी दूसरे स्ट्रक्चर पे, क्या कह रहा है दूसरा स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस। ये बात करें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के मेरे साथी, इसकी देखिए क्या है, इट इज शो दैट एन एक्शन और वर्क वाज कॉन्टिन्यूअस इन द पास्ट। यह बताता है कि कोई कार्य या क्रिया पास्ट में जारी है, कुछ समय के लिए जारी है और कुछ समय के बाद वो समाप्त हो चुका था। ऐसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। मेरे साथी इसकी जो पहचान है हिंदी की, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था और बैठा था, ये मेरे भाई इसकी पहचान है। अब एक वचन के लिए मैं आपको लिख दे रहा हूं कि यहां पर आई के साथ हो या ही हो, सी हो और इट हो, कोई नाम आ सकता है, राम। इनके साथ मेरे भाई हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। अगर यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं वी, यू, दे, कोई दो नाम, इनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वर का। मेरे भाई इस चीज को थोड़ा सा जिक्र यानी थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा, मैं क्या बता रहा हूं। किसी भी सेंटेंस में हो, अगर वह एक वचन हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग रहती है, और बहुवचन हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग रहती है। ठीक है, जैसे आई को हम लोग बहुवचन मानते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में आई जो होता है मेरे दोस्त वो हो जाता है एक वचन, इसलिए आई के साथ भी हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई, बताते हैं कैसे टेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। एक वचन के लिए मेरे दोस्त वाज का, बहुवचन के लिए वर का। यहां पर सब्जेक्ट वाज वर बिफोर, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा दोस्त कि ये जो बिफोर है क्या, तो मैं आपको बता दूं V4 को मेरे दोस्त V1 प्लस ING का नाम दिया जाता है, यानी वर्ब में ING जोड़ देने से वो V4 बन जाता है। चलिए, वह ये हो जाएगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटीग्रेटिव का सेकेंड टाइप। वह हमें एक पत्र लिख रहा था। वह की अंग्रेजी मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं तो मैं वह की अंग्रेजी यहां पर लिख सकता हूं ही, और ही के साथ हम लोग बात करेंगे, ऊपर देखिए वाज, और लिख रहा था तो लिखने का हो जाएगा राइटिंग, और हमें लिख रहा था मेरे दोस्त तो हमें क्या हो जाएगा अस, एक पत्र लिख रहा था अ लेटर, क्या लिख रहा था अ लेटर। तुम एक कहानी नहीं सुना रहे थे, तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ वर,
वर के बाद नॉट, यू वर नॉट, और सुनाने का होता है टेल, टेलिंग अ स्टोरी, यू वर नॉट टेलिंग अ स्टोरी, तुम एक कहानी नहीं सुना रहे थे, ठीक है। क्या हम एक उपन्यास पढ़ रहे थे, तो क्या की अंग्रेजी मेरे दोस्त यहाँ पर लिखेंगे, हम है तो वर का प्रयोग करेंगे, वर और वी, और लिख रहे थे कि पढ़ रहे थे, उपन्यास पढ़ रहे थे तो पढ़ने का होता है रीड, तो रीड में हम लोग जोड़ देंगे आईएनजी, रीडिंग अ नोवेल, उपन्यास का मेरे दोस्त क्या होता है नोवेल, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। इतनी बात क्लियर हुई। वह क्यों तुम्हें पढ़ा रहा था, तो क्यों की अंग्रेजी मेरे दोस्त यहां पर लिखेंगे वाई, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा वाज, वाई वाज ही, पढ़ा रहा था तो ही, टीचिंग, वह क्यों तुम्हें पढ़ा तो वाई वाज ही टीचिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहाँ गया जी, यहां पर देखिए, वह हमें एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अस अ लेटर, तुम एक कहानी नहीं सुना रहे थे, यू वर नॉट टेलिंग अ स्टोरी, क्या हम एक उपन्यास पढ़ रहे थे, वर बी रीडिंग अ नोवेल, वह क्यों तुम्हें पढ़ा रहा था, वाई वाज ही टीचिंग यू, वाई वाज ही टीचिंग यू। मेरे भाई इतने में आपको बताया, आपका भी अब फर्ज बनता है कि आप अपने मन से जितने सेंटेंस को लगा सको वो आपके लिए रामबाण साबित है। मैं अभी बताया हूं कि किसी के बनाए हुए मकान में अगर जाके रहना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर खुद से मकान जब बनाना होता है मेरे दोस्त और उसमें रहते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। तो ये मैं बना रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा है, खुद जब बनाओगे तो थोड़ा सा कष्ट होगा, पर बड़ा उसका जो कष्ट का आनंद है मेरे दोस्त बड़ा अच्छा लगेगा। तो खुद के बनाए हुए मकानों में हमेशा रहा करो, दूसरे का मकान तो पराया ही होता है, वो कब छोड़ के चला जाए कोई नहीं जानता मेरे दोस्त, ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग उसके बाद वाले जो टॉपिक से हमारी क्या कह रहा है, टॉपिक जो पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहां पर मेरे दोस्त बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की। आइए ये सेंटेंस किस चीज को शो करता है, थोड़ा इसके नजर डालें। इट इज शोज दैट द वर्क और एन एक्शन में यहां पर लिख सकता हूं, कोई गलत नहीं है, और एन एक्शन हैज फिनिश्ड इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि कोई कार्य या क्रिया वो पास्ट में क्या हो चुका है मेरे दोस्त, समाप्त हो चुका है, और ये बहुत पहले की बात होगी। जैसे हमने कहा था एक पास्ट होता है और एक मोर, एक जस्ट पास्ट होता है और एक मोर पास्ट होता है। जस्ट का मतलब हाल ही की बात रहेगी और मोर का मतलब बहुत समय पहले की बात रहेगी, ठीक है। आइए इसको थोड़ा हम लोग नजर डालें, देखो क्या कह रहा है मेरे दोस्त। बड़े ही आसानी से इसको सीखेंगे हम लोग। कह रहा है कि इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद ई ए मिलेगा। सब्जेक्ट हैड V3, सब्जेक्ट हैड नॉट V3, हैड सब्जेक्ट V3, क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट। इसकी बात यह है कि ये हैड है मेरे दोस्त एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो चाहे आपका सिंगुलर हो या आपका प्लूरल हो, दोनों में से कोई वचन होगा, उन दोनों के लिए इस हैड का प्रयोग करेंगे मेरे साथ, इस हैड का प्रयोग करेंगे। वह मेरे घर पहुंच चुका था, कार्य समाप्त हो चुका है। वह की अंग्रेजी मेरे साथी यहां पर अगर मैं लिख दूं, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर यहां पर मैं वह की अंग्रेजी लिखूं तो ही, और ही के साथ हैड, तो ही हैड वो पहुंचने का रिच हो जाएगा और रिच में जोड़ देंगे ईडी, ही हैज रिच्ड माई होम, तो माई होम, मेरे घर की इंग्लिश माई होम, ही हैड रिच्ड माई होम। हम उसे पढ़ा चुके थे, तो हम की अंग्रेजी हो जाएगी
वी, और वी के साथ हैड, पढ़ाने का होता है टॉट, और उसे का हो जाएगा मेरे साथी हिम। ठीक है, हम उसे पढ़ा चुके थे। क्या हम उसे पीट चुके थे? देखिए, नहीं शब्द आएगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब क्या शब्द आया तो हैड पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या की अंग्रेजी लिखते हैं कि क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? हैड, सब्जेक्ट वी, तो हैड वी, पीटने का होता है बीटेन। क्या होता है मेरे दोस्त? बीटेन, और उसे का होता है ही। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। आ जाइए, वह क्यों यहां आ चुका था? तो क्यों की अंग्रेजी वाई, और उसके बाद हैड, वाई हैड, वह की अंग्रेजी ही, आने का कम, केम कम, यहाँ का ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि वह, ठीक है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था। अब यहाँ पर पढ़ चुका था तो मेरे साथी में वह की अंग्रेजी लिख सकता हूँ ही, और ही के बाद हैड, हैड के बाद नॉट। ही हैड नॉट, पढ़ने का हो जाएगा रीड, और क्या चीज? इंग्लिश। ही हैड नॉट रीड इंग्लिश। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अगर इतनी बात आपको क्लियर हुई तो चलिए थम्स अप करिए। हाँ, ये पूरी चीज को आपको अपने मन से भी लगाना है। अपने मन से सेंटेंस लिखिए, सब्जेक्ट बदलिए, वर्ब बदलिए, बाकी सेम स्ट्रक्चर इसी तरीके से लगेगा मेरे साथी। और आपको बता दूं कि इसी परफेक्ट का एक सेंटेंस होता है डबल सेंटेंस मेरे साथी। और डबल सेंटेंस में आप देखते हैं कि बड़ा फेमस फेमस सब्जेक्ट यानी सेंटेंस आपको मिलते हैं देखने को। उनके बारे में हम जो जिक्र करें तो चलिए अब हेडिंग लिखिए, पास्ट परफेक्ट के डबल सेंटेंस। क्या है ये डबल सेंटेंस? पास्ट परफेक्ट डबल सेंटेंस। देखिए, इसमें हम लोग दो शब्द का प्रयोग करते हैं। एक होता है मेरे दोस्त बिफोर, ठीक है, और एक होता है आफ्टर। इस बिफोर की हिंदी होती है पहले, ठीक है, इसकी हिंदी होती है बाद में। कहां पर होती है? बाद में। ठीक है, यानी जो बिफोर दिया होगा पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, और बाद में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आफ्टर दिया होगा तो पहले बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में और उसके बाद बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें मेरे साथी? पास्ट परफेक्ट में। बस हम लोग इसको चेंज कर देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ, और ये दोनों को बदलेगा तब। इसी चीज को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, सब्जेक्ट हैड V3, ऑब्जेक्ट B4, सब्जेक्ट B2, और जब B4 होगा तो पहले पास्ट परफेक्ट में बनाना और बाद वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में। सेम कंडीशन है। अगर आफ्टर होगा तो पहले लेके चले आएंगे पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट परफेक्ट को उठा लाएंगे। यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, थोड़ा इनको नजर डालें। ट्रेन जाने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर पहले है मेरे दोस्त, एक सेंटेंस यहाँ है और एक सेंटेंस यहाँ है। पहले जो कार्य हुआ रहेगा उसको बनाएंगे परफेक्ट में, अगर पहले दिया है तो। बाद में दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट में। जो काम पहले होगा उसे बनाएंगे। ट्रेन जाने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे। पहले हम पहुंचे थे, उसके बाद ट्रेन आई। तो हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी, और वी के साथ हैड, और हैड के बाद पहुंचने का रिच्ड। वी हैड रिच्ड, और कहां पर? टू स्टेशन, टू स्टेशन। उसके बाद है मेरे दोस्त यहाँ पर बिफोर, बिफोर। अब आते हैं सब्जेक्ट, तो ट्रेन का हो जाएगा द ट्रेन, और जाने का वेंट, द ट्रेन वेंट।
इतनी बात क्लियर हुई आपको? मेरे घर आने के बाद वह मेरे घर आया। अब मेरे घर आने के बाद वो मेरे घर आया, तो इसको थोड़ा देखिए, बाद दिया है, सेंटेंस पीछे से उठाएंगे लेकिन बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर बाद होगा तब पीछे से उठाओ पास्ट इंडेफिनिट, तो हुआ कि अंग्रेजी ही, और मेरे घर आया होगा तो ही केम टू माई होम, मेरे घर आने का। उसके बाद देखिए आफ्टर, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट तो मेरे की अंग्रेजी हो जाएगी आई, और आई के साथ लिखेंगे हैड। आई हैड आने का, कम टू होम, कम होम, कम होम, आई हैड कम होम। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। बस इतना समझ जाइए कि दो सेंटेंस देंगे, अगर पहले है तो पहले पास्ट परफेक्ट में, बाद में है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट में, सेम स्ट्रक्चर है। इसी का निगेटिव देखते हैं दोस्त मेरा क्या कह रहा है। ठीक है, निगेटिव में बस क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। अगर नॉट इस पास्ट में लगेगा सेम उसी तरीके से बनेगा, बस क्या लग जाएगा, नॉट। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले सर नहीं पहुंच चुके थे, तो जिसमें नहीं शब्द होगा उसी को पहले उठाओ। तो नहीं शब्द इसमें है तो लिख कर आइए, सर नहीं पहुंचे तो सर की अंग्रेजी सर लिख सकते हैं, और नहीं है तो हैड नॉट, हैड नॉट, सर हैड नॉट पहुंचने का रिच्ड, तो सर हैड नॉट रिच्ड कहां पर मेरे दोस्त, नहीं पहुंच चुके थे, बस हो गया। उसके बाद बिफोर, ठीक है, तो सर हैड नॉट रिच्ड बिफोर मेरे, तो मेरे की अंग्रेजी आई, और पहुंचने का रिच, ऊपर देखिए रिच्ड टू स्कूल, रिच्ड टू स्कूल, फुल स्टॉप। इतनी बात आपको क्लियर हुई। उसके झूठ बोलने के बाद मैं झूठ नहीं बोल चुका था, उसके झूठ बोलने के बाद मैं झूठ नहीं बोल चुका था। घबराइए नहीं, मैं इन सभी सेंटेंसों को जब अलग से बताऊंगा तो उसमें एग्जाम्पल भर भर के मैं बताऊंगा, और जब भर भर के एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको और बेहतरीन से समझ में आएगा। ठीक है, उसके झूठ बोलने से के बाद मैं झूठ नहीं बोल चुका था, तो मैं नहीं बोल चुका था बाद है तो पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ डिड, डिड के बाद नॉट, आई डिड नॉट झूठ बोलने का टेल अ लाई। उसके बाद मेरे साथी आफ्टर, आई हैड नॉट, आई डिड नॉट टेल अ लाई आफ्टर, उसके ही हैड झूठ बोलने का टोल्ड अ लाई। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसका इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। अभी मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं मेरे दोस्त कि ये सारी चीजें लिख लो। ठीक है, आइए इसके बाद क्या कह रहा है, यहां पर इंट्रोगेटिव है, क्या है साथी, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव क्या है उसको भी थोड़ा देख ले रहे हैं हम लोग। बस हैड को और डिड को पहले लिख दिया है, बाकी सेम नियम वही रहेगा मेरे दोस्त। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये आप बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो पहले मरीज मर चुका था तो लिखेंगे हैड द पेशेंट। ठीक है, हैड द पेशेंट मरने का होता है डाइड, बिफोर द डॉक्टर आने का होता है केम, आने का देखिए वहां पर केम लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या हवा चलने के बाद वह घर आया, तो क्या हवा चलने के बाद वह घर आया, तो यहाँ पर बाद है तो मेरे दोस्त यहाँ पर पहले लिखेंगे डिड, डिड ही आने का, कम और कहां पर होम, आफ्टर उसके बाद क्या लिखेंगे, आफ्टर द विंड, इसको वाइंड नहीं पढ़ते हैं, विंड, और हैड ब्लोन बहने का, ब्लोन लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। उसके मंदिर जाने से पहले तुम क्यों मंदिर आ चुके थे, तुम क्यों मंदिर आ चुके थे, थोड़ा इसको देखिएगा।
अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यही पर हमको जोड़ देना है क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली। WH फैमिली जोड़ देने से ही बन जाता है सेंटेंस का। ठीक है, चलिए। उसके मंदिर जाने से पहले तुम क्यों मंदिर आ चुके थे। तुम क्यों आ चुके थे पहले है, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई के बाद रहेगा हैड, पूरा बस क्वेश्चन वर्ड जो पूरा जैसे लगाए उसी तरह से लगा देंगे। तुम क्यों मंदिर आ चुके, तो वाई हैड यू कम टू टेम्पल, कम टू टेम्पल बिफोर। ठीक है, वाई हैड यू कम टू टेम्पल बिफोर ही, आने का लिख सकते हैं हम लोग ही वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल। इतनी बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल। उसके स्नान करने के बाद हम कहाँ जा चुके थे, तो हम कहाँ जा चुके थे तो लिख सकते हैं कि वेयर, और बाद है तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर डिड का प्रयोग करेंगे। वेयर डिड, हम के अंग्रेजी वी, वेयर डिड वी जाने का होता है गो, उसके बाद क्या लिखेंगे आफ्टर। ठीक है, ही हैड स्नान करने का बाद, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। मेरे पढ़ने से पहले तुम क्यों पढ़ चुके थे, तुम क्यों पढ़ चुके थे, वाई हैड यू रीड बिफोर आई रेड। इसको पढ़ेंगे लिखेंगे रीड, लेकिन पढ़ेंगे रेड मेरे साथी। इसको हम लोग करेंगे क्वेश्चन वर्ड। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इतनी समझ में आ गई मेरे साथी तो आगे अब बढ़ते हैं। लास्ट इसका क्या है पास्ट परफेक्ट का, उसको नजर डालते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है, देखिए कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे मेरे दोस्त इसको। कह रहा है कि दिस इज वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट मेरे दोस्त और कॉन्टिन्यूअस दो सेंटेंसों का संग्रह है। कितने सेंटेंसों का, दो सेंटेंसों का संग्रह है। ठीक है, और यह जैसे पास्ट परफेक्ट है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों को मिलाने के बाद एक पास्ट बचेगा तो एक को काट देंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब बात इसमें आती है सिंस और फार की। तो हम आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके थे कि सिंस का प्रयोग निश्चित के लिए और फार का प्रयोग अनिश्चित के लिए करते हैं। जो समय निश्चित होगा पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ द टाइम के लिए फार का प्रयोग करते हैं। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो जाकर देखिए, उसमें बड़े ही बेहतरीन से सिखाया गया है कि सिंस और फार का प्रयोग। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन उसको अगर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। सब्जेक्ट हैड बीन, एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ ही प्रयोग करेंगे। V4 का प्रयोग करेंगे सिंस और फार। हैड नॉट बीन, हैड क्या शब्द है और क्वेश्चन वर्ड है। अब सेंटेंस क्या पूछा है आपसे, इसको देखिए। मैं 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ अगर अफर्मेटिव है तो हैड, और हैड के बाद प्रयोग करेंगे बीन। यहां से मैं देख के लिख रहा हूं मेरे दोस्त। अब क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, तो पढ़ने का रीड, और रीड में जोड़ देंगे ING। तो आई हैड बीन रीडिंग इस कॉलेज में, तो इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज 2 साल से लिए, तो अब कितने 2 साल से, इस यहां भी जल्द ही कि बाद से, यह निश्चित नहीं है, इसीलिए एक समय निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। तो फार 2 ईयर्स। ठीक है, आ जाइए। वह 2020 से हमें पढ़ा रहा था, तो वह अंग्रेजी ही, और ही के साथ हैड, और हैड के बाद बीन, ही हैड बीन पढ़ाने का होता है मेरे दोस्त।
टीचिंग, ही हैड बीन टीचिंग, और हमें की अंग्रेजी हो जाएगी अस, और 2020 निश्चित आया था तो प्रयोग करेंगे सिंस, और सिंस 2020। इतनी बात आप क्लियर हुई होगी, ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अब इसी में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा दूसरे यानी कि इंट्रोगेटिव का। अगर मैं लिख दिया कि वह, ठीक है, वह सोमवार से घर नहीं आ रहा था, ठीक है। अगर मैं यहीं पे लिख दिया कि क्या सर 2 घंटे से हमें पढ़ा रहे थे, ठीक है, वह क्यों 10 साल से यहाँ रह रहा था, ठीक है। तो मैं इसको अगर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। वो सोमवार से घर नहीं आ रहा था, तो वह अंग्रेजी ही, और ही के साथ हैड के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, नहीं सॉरी नहीं है तो नॉट का, किसका, नॉट, तो ही हैड नॉट, और उसके बाद बीन, और कमिंग आने का, कम, और कमिंग, और कहाँ पर, होम, कमिंग होम, और सोमवार से निश्चित है तो सिंस मंडे, क्या हो जाएगा मेरे साथ, मंडे, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या सर 2 घंटे से हमें पढ़ा रहे थे, तो क्या की अंग्रेजी, हैड और सर, तो हैड सर, उसके बाद बीन, पढ़ाने का क्या होता है, टीचिंग, तो हैड सर बीन टीचिंग, हमें की अंग्रेजी हो जाएगी अस, तो पढ़ा रहे थे हमें, टीचिंग अस फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, वह क्यों 10 साल से यहाँ रह रहा था, तो वह की अंग्रेजी यानी क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी मेरे साथी वाई, और वाई के साथ हैड, ही, और उसके बाद बीन, वाई हैड ही बीन, रहने का होता है लिव, और लिव में जोड़ देंगे ING, और यहाँ की हो जाएगी ईयर, वाई हैड ही बीन लिविंग हियर, कितने साल से, फॉर 10 ईयर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं अब उम्मीद करता हूं साथी कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक लाइने से इस कहानी को और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे कि वो कहते हैं कि जब तुम आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरे ख्वाबों में तन्हाइयों के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो मेरे साथी, मैं यही कहूँगा कि क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सीखते रहोगे, और अगला पार्ट, इसका लास्ट जो पार्ट रहेगा मेरे दोस्त, उसको भी जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारा पैसिव वॉइस का चलेगा टॉपिक बड़े ही बेहतरीन से, और उसको आप बड़े अच्छे से पढ़िएगा। आपका 2 नंबर का जो 10वीं बोर्ड के और 12वीं के बोर्ड में आता है वही से फंसेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा, और आप नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, नमस्कार।